सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज पूरे हरियाणा में नेशनल हाईवे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जाम रहे और किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और वहीं जींद में भी नेशनल हाईवे 352 पर किसान और आड़तियों ने जाम लगाया हुआ था। जब धरने पर बैठे किसानों और आड़तियों को मालूम चला कि राज्यसभा में 3 अध्यादेश को लेकर बिल पास हो गया है, सूचना मिलते ही जींद नेशनल हाईवे 352 पर लगा जाम किसान और आड़तियों द्वारा खोल दिया गया। फिलहाल किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार ने जो तानाशाही से बिल पारित किया है, इसको देखते हुए किसानों और आड़तियों में काफी नाराजगी बढ़ गई है। 2 घंटे का जाम था, फिर भी सरकार नहीं चेती। ये सरकार की तानाशाही नीति है, सरकार की बिल्कुल तानाशाही नीति है, तानाशाही पे उतराई है सरकार। सरकार के शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इस सरकार ने तो डूब कर मर जाना चाहिए था। भाई किसान सड़कों पे है और किसान का ही अन्न पानी खावे हैं सारे नेता है, सभी आप भी हम भी किसान का ही अन्न पानी खावे। और प्राणी का होता है कि भाई जिसका अन्न पानी खा लिया नहीं उसको दगा नहीं दिया। इस सरकार ने तो दगा दे दिया किसान को। तो क्या मंशा लगती है इतने विरोध के बावजूद? मंशा सरकार की हमने नहीं पता क्या है क्या नहीं। मंशा सरकार की है पब्लिक के ऊपर के किसान के ऊपर के गिरडा फेर दो। इसका अच्छा तो इन्हें रेल तड़ा दे दो, फांसी पर लटका दो। जब किसान राजी है नहीं इस बात में, किसान खुश नहीं है इस नीति से, तो क्यों कर धक्का करे है? ये तो फिर राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र कहाँ रह गया? इसके विरोध में आप रोड जाम किए हुए थे, आज वो बिल पारित हो गया। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति है 25 तारीख को तो पूरा भारत बंद रखेंगे। उसके बाद जो भी किसान नेताओं की उनकी मीटिंग होगी, उसमें जो कार्यकारिणी में फैसले लिए जाएंगे उस फैसले के अनुसार हम चलेंगे। और हम मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। धरना खोल दिया जो आज था लगातार? अब फिलहाल तो धरना खोल दिया है, लेकिन दोबारा जैसे आदेश होंगे उस हिसाब से चलेंगे। मेरा नाम सुशील सियाग, जींद मंडी प्रधान। जिला आड़ती प्रधान सुशील सिहाग ने कहा कि जो आज राज्यसभा में बिल पारित किया गया, ये सरासर बिल्कुल सरकार की तानाशाही है और इसे किसान बिल्कुल पूरी तरह से बर्बादी की राह पर चला जाएगा और मंडियां खत्म हो जाएंगी। वो जब तक इस चीज का विरोध करते रहेंगे तब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती है। लगाया 2 घंटे का, तो किस तरह का विरोध रहा और जो आपका बिल था वो पारित कर दिया गया? ये 3 अध्यादेश के खिलाफ में हमने यहीं इसमें जाम लगा रखा था किसानों ने, और इसके खिलाफ में हमें आगे भी हमारा धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। हम किसी प्रकार से मतलब उल्टे हटने वाले नहीं हैं। या इसमें हरियाणा सरकार ने कोई बदलाव करना चाहिए। और मतलब अनाज मंडी और बाहर का जो भी एक देश एक मंडी का भी सिस्टम है नहीं, जो बाहर भी और भीतर भी ये टैक्स माफ़ होना चाहिए, चाहे मंडी में भी टैक्स माफ़ होना चाहिए। हम किसानों के तक आड़ती और किसान और मजदूर बर्बाद कर दिए सरकार ने। हमारे जो भी है नहीं, हमारे धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। प्रधान जी, सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, पूरे हरियाणा में रोड जाम पूरे उसके बावजूद भी सरकार ने जो है बिल पारित कर दिया। आज क्या कहेंगे इस चीज़ के बारे में? तो हम तो ये कहते हैं कि जो ये बर्बादी पर चल रहे हैं, बर्बाद कर दिया किसान और इसमें आड़ती इसको, ये इसको करना चाहिए था। हम इस देश के नागरिक को नहीं, क्या इसको ये चाहिए नहीं भी सिस्टम जो ये कर रखे, इसको तानाशाही सरकार है, ये तानाशाही कर रही है। इसके हम बिल्कुल विरोध में, और 25 तारीख को हमारा आगे जो अल्टीमेटम है और उसको हमें उसको देंगे। आज एक चीज़ और बड़ा ट्रेंड कर रही थी, दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री है, सोशल मीडिया में काफ़ी उसका इस्तीफे की जो मांग की जा रही है। हम तो उसका इस्तीफा, जो सरकार इसके पक्ष में जो समर्थन कर रखा है उससे इस्तीफा देके किसानों के साथ आना चाहिए। जैसे बादल के उससे दिए हैं जो कवरजोत ने,
और उसका ऐसे इसको हम किसानों के हमारे पक्ष में आना चाहिए। अच्छा प्रधान जी, जिला आड़ती एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों एवं आड़तियों ने नेशनल हाईवे नंबर 352 जींद रोहतक रोड जाम किया है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आज हरियाणा प्रदेश में जो उन्होंने रोड ब्लॉकेज का जो डिसीजन लिया है उसके लिए जो सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं जिला जींद में, और इसके लिए 8 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर और 800 पुलिस कर्मचारी जो तैनात किए गए हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और पेट्रोलिंग पार्टियां जो हैं मेन जो रास्ते हैं उन पर पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं, और किसी भी जो व्यक्ति है जो कोई भी हो उसको कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो शांति प्रिय प्रदर्शन जो करेंगे उनका पुलिस प्रशासन सहयोग करेगा, और जो दंगे फिसाद करेंगे या कोई और कानून व्यवस्था में बाधा डालेंगे उनके साथ सख्ती से निपटेगा। सर कितने जो है नाके लगाए गए हैं? नाके हमारे जैसे परमानेंट नाके हैं, उसके अलावा हमने रूट डाइवर्जन किए गए हैं। जहाँ जहाँ भी ब्लॉकेज की संभावना है वहाँ पर हमने रास्तों को डाइवर्ट किया गया और वहाँ पर नाके लगाए गए हैं। कौन कौन से रोड जाम किए जाएंगे? अभी तक जो इनपुट्स हैं, एक तो उचाना में है, कुछ अपना जुलाना में, और एक अनूपगढ़ में जो जींद से रोहतक रोड पे है, इन पे है, कुछ नरवाना में भी है। तो जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ सब डिवीज़न है या जींद में है, जब सभी जगह डीएसपी जी इंचार्ज लगाए गए हैं और काफ़ी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सर डाइवर्ट की आपने बात कही सर कि कौन कौन से रास्ते से बदलाव किया गया है, बताऊँगा। वो जो उनका जो ब्लॉकेड का जो पॉइंट है उसको ध्यान में रख के, और जो भी रास्ते जो गांव से निकलते हैं उन रास्तों से जो आम जो व्यक्ति है, जो पैसेंजर हैं, जो उनको ज़रूरी आना जाना है, उनके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। परंतु प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि 12 से 3 बजे तक आवश्यक कार्यों को छोड़कर कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। डीएसपी धर्मवीर खरम ने बताया कि किसानों ने रोड जाम करने का ऐलान पहले ही किया जा चुका था, और जींद में सुरक्षा को देखते हुए 8 डीएसपी, 20 इंस्पेक्टर और 800 पुलिसकर्मी कमान संभाले हुए थे। जींद से रोहतास बोला की रिपोर्ट।